टॉपिक है पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस। और हम लोग पैसिव वॉइस को बड़े ही धूमधाम से पढ़ते हैं। क्यों धूमधाम से पढ़ते हैं? क्योंकि हर बच्चा को पैसिव वॉइस की जरूरत होती है और पैसिव वॉइस हर किसी को समझ में भी आता है। क्यों? अभी तो नरेशन बहुत दूर टॉपिक है और नरेशन हर किसी को समझ में आता है। क्यों? ऑनलाइन बच्चे आपको भी समझ में आता है ना? आता है। देखो शशांक भी बोल रहा आता है ना, कृष्णा बोल रहे हैं, अथर्व बोल रहे हैं, अखिल बोल रहे हैं, प्रतीक बोल रहे हैं, सबके सब बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, नाम भी अपना लिखते जाना, ठीक है ना सभी बच्चे। बाय, सबको बाय, है ना, और ढेर सारा प्यार, ठीक है ना। और वैसे हैप्पी दिवाली, है ना, दिवाली आने वाली है, खूब सारा पटाखा तुम लोग फोड़ना, लेकिन उससे कई गुना हम लोग क्या करेंगे, दीपक जलाएंगे। क्यों? दीपक जलाओगे ना जी? ठीक है, जितने बच्चे दीपक जलाएंगे अपना नाम लिखेंगे और एक एक दीपक उसमें भेजेंगे, है ना। दीपक का इमोजी जानते हो? इमोजी जानते हैं? जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी, ऑफलाइन बच्चे हैं वो भी, ठीक है ना, सब लोग भेजेंगे। वैसे आज की जो टॉपिक है बहुत ही रोचक टॉपिक है। आप जानते हैं पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी। क्यों उपयोगी है सर? क्योंकि 2 नंबर का हाई स्कूल में भी पूछता है, इंटर में भी पूछता है, पता नहीं कितने नंबर का इंटर में पूछ लेगा, 3-4 नंबर का भी पूछ सकता है। हो सकता है एक पैसिव वॉइस पूछे, एक पैसिव वॉइस को बना दे, बोले कि एक्टिव वॉइस में चेंज कर लो, वो भी पूछ ले, 4 नंबर का, है ना। तो 2 नंबर का तो फिक्स है पूछेगा, इसलिए हम लोग एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे। लेकिन अभी बड़े एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्स की। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 तक के बच्चे हैं, उनके टीचर तो पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। क्लासेस में हो सकता है कई सारे क्वेश्चन दे दे, 10-10 नंबर का। तो देखते हैं पैसिव वॉइस होता क्या है। हमें लगता है पैसिव वॉइस के बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा दिया गया है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, है ना, उसमें वॉइस को पढ़ेंगे। चलो ठीक है, हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। मेरे साथ बच्चे लिखते रहेंगे। ऑनलाइन बच्चे बिल्कुल ध्यान देना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, बार बार मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान देना रहता है। आ जाइए सब लोग, सभी बच्चे आ जाओ। कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जी आ जाइए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अभी हम लोग पढ़ेंगे वॉइस, ठीक है ना। वॉइस में पैसिव वॉइस यानी कि पी वॉइस। पी वॉइस का मतलब होता है पैसिव वॉइस। ये मेरा शॉर्ट है, आपको समझना पड़ेगा। ऑनलाइन बच्चे सब ध्यान दे रहे हैं ना? गुड, बहुत अच्छा, सबको ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर जान लेते हैं सब्जेक्ट। सर क्या होता है एक्टिव वॉइस का? तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर होता है। इज एम आर प्लस आपको वर्ब की 4th फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट लिखना होता है, या तो अदर वर्ड। बट हम लोग पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस, इसलिए कोशिश कीजिएगा आप ऑब्जेक्ट ही लाइएगा एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस का ई होता है, और एक का हमने आपको बनाना सिखाया जब एक्टिव वॉइस पढ़ा रहे थे। ऑनलाइन बच्चे भी जानते हैं क्योंकि वीडियो पड़ी हुई है टेंस की। जो बच्चे टेंस नहीं पढ़े हैं वो बच्चे जाकर देख लेंगे प्यार से, बिल्कुल, ठीक है ना। और लाइक करना ना भूलें, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की 4th फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट किसमें करना होता है? पैसिव वॉइस में। ऑनलाइन बच्चे ध्यान दे रहे हैं ना? गुड, बहुत अच्छा। अब पैसिव वॉइस, इसका 6 स्ट्रक्चर मैंने बताया था बच्चों को, है ना। सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी पर बनाना जल्दी चालू कर दीजिए, शुरू कर दो एकदम स्टार्ट। हे कौन जल्दी, आर्यन जल्दी, ऑनलाइन वाला आर्यन, बिल्कुल एकदम बिल्कुल जड़ से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। 2-3 वीडियो नहीं मिली है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का वॉइस की, आपको वीडियो दे दी जाएगी। आप फिलहाल कंटीन्यूअस पर ध्यान दीजिए, कंटीन्यूअस पर ध्यान दीजिए। प्रेजेंट में ध्यान दीजिए, आप पास्ट में और फ्यूचर में ना जाइए। अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, वीडियो आपको दे दी जाएगी, ठीक है सभी बच्चे। इसका 6 स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखते हैं। ऑनलाइन बच्चे ध्यान दो, ऑफलाइन बच्चे तो कर ही रहे हैं, ठीक है। दूसरा, ठीक, दूसरा है आपको बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस ये जो एज एम आर है ना, इसको उतार लो। इसको हम लोग क्या करते हैं, उतार लेते हैं, प्लस यहाँ नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। यानी कि इज नॉट, एम नॉट और नॉट, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में ही कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, ऐसे लगाते जाना, ठीक। इसको प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है, प्लस करना चाहो तो प्लस कर लो, नहीं तो कॉमन है, ठीक है ना। इसको नॉट में कर लो, है ना। प्लस अब कर लेंगे वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ए भी क्या है? ए भी, है ना, सब ए भी ही है। अब आपको तीसरा स्ट्रक्चर जो बनता है एच एम आर क्या होता है पहले आ जाता है। ऑनलाइन बच्चे बिल्कुल जानते हैं, सब जानते हैं। अगर जानते हैं तो एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सब बना लेना। जो बच्चे नहीं जानते हैं कमेंट में करेंगे, बाद में वीडियो डाल दी जाएगी। नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट हर किसी का पढ़ा हुआ है वो टेंस में, आप टेंस में देख लीजिएगा सर।
ठीक है, HMR, ठीक, HMR प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब HMR पहले आ जाता है, वाचवर्ड पहले आ जाता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है पहले आता है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। ये भी आपका ए भी है। इसी प्रकार से यहाँ नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, फिर आपको पहला दूसरा तीसरा उतार रहना रहता है। चलिए मैं बना ही दे रहा हूँ, जब बना रहा हूँ, एज लिखिए, एम लिखिए, आर उतार लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को भी उतार लेंगे, फिर लिख लेंगे नॉट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर हम क्या करते हैं, पहला तीसरा और चौथा उतार लेते हैं, पांचवें में तीसरा उतार लेंगे। इस लाइनिंग को आप उतार लीजिए, नोट कर लीजिए पूरा। देखो WH लगा लो HMR प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बोला था ना। अब छठा देखो, छठा में क्या करते हैं, चौथे को उतार लेते हैं। देखो ये वाला उतार लो, पूरा उतार लो। ऑनलाइन बच्चे बिल्कुल ध्यान दीजिए, है ना। एज WH HMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है ना, देखो गुड, प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। कितनी अदर वर्ड नहीं, ऑब्जेक्ट करना है। कितने बच्चों का हो गया, हाथ ऊपर करो। गुड, सभी बच्चे मेरे साथ बिल्कुल कर रही हैं। ऑनलाइन बच्चे कमेंट में करो जितने लोग का हो गया। गुड, बहुत अच्छा। सिट डाउन नहीं, हैंड डाउन, सॉरी। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका पीवी। अब देखो सबको बनाना क्या है, पीवी बनाना है। ए भी तो हो गया, आई होप कि आपने नोट कर लिया। जो बच्चे नोट नहीं कर पाए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से। गुड, बहुत अच्छा। एक बार हम लोग पढ़े ही हैं, एक्टिव वॉइस तो एक बार हम लोग पढ़े ही हैं। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैं फर्स्ट वाला बनाऊंगा, सेम इसी तरीके से आप लोग सेकंड वाला भी बनाएंगे। जैसे एक्टिव वॉइस का बनाया उसी प्रकार पैसिव वॉइस का बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही करना है। HMR है तो HMR को उतार लेना, HMR, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको ना ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसलिए फोर्थ फॉर्म लाने के लिए बीइंग करना पड़ेगा, ठीक, बीइंग कर लेना है। अब इसके बाद इस फोर्थ फॉर्म को आपको कन्वर्ट कर देना है V3 में, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ करना है। अब ये बन गया PV। PV का मतलब होता है पैसिव वॉइस। अब देखिए क्या किया गया, सब्जेक्ट को लाना होता, हमको बनाना क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हर बार वही काम करना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग करते आए, सेम वैसे ही करना है। कुछ डरने की जरूरत नहीं है ना। ये हम लोग से बड़ा है नहीं ना, देखो कितना छोटा छोटा, बिल्कुल एकदम इतना छोटा छोटा चीज हम लोग डरेंगे नहीं ना। कोई बच्चा डर रहा है नहीं। जो छोटे छोटे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 8th क्लास के, 7th क्लास के, 3rd क्लास के, हर कोई पढ़ सकता है। बड़े से बड़े बच्चे पढ़ सकते हैं। आप यदि कितने ही बड़े क्यों ना हो आयु में, पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो, आता है तो भी पढ़िए, क्या दिक्कत है, रिविजन होगा, ठीक है। अब देखो इस HMR को हम लोग किसमें कन्वर्ट किए हैं, इसमें प्लस इसमें, ठीक है ना। यानी कि HMR और बीइंग में, और ये जो V4 है इसको V3 किसमें कर देंगे, V3 में। देखो कितना खूबसूरत तरीका बन गया। आप लोग ऐसे कर लीजिए, HMR को सेम उतारना ही रहेगा, बस क्या करना रहेगा, बीइंग अपनी मर्जी से ठोक देना है, बीइंग अपनी मर्जी से लगा देना, ठीक है। लग गया, PV बन गया। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो लोग इसका नेगेटिव भी बना लेंगे, इंट्रोगेटिव भी बना लेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। गुड, ऑनलाइन बच्चे आप भी गुड, बनाइए तो तुरंत बनाइए, मैं चेक कर रहा हूँ। बनाइए, आयुष पीयूष बनाइए फटाफट, कृष्णा सौरभ बनाओ फटाफट। गुड, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। प्रतीक बन गया, गुड, बहुत अच्छा। हाँ चलिए, ऑनलाइन बच्चे भी एक आध देख लीजिए। पहला ये हो गया, सेम एक्टिव वॉइस का जैसे बनाए हैं, इसका भी 5 होगा, 6 होगा। आप बनाइए। सेकंड वाला मैं बनाकर बता दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस HMR जो है सेम उतार लेंगे, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट यहाँ लगा देना है। बीइंग अपने स्थान पर ही रहेगा हमेशा, बीइंग अपने स्थान पर ही रहेगा। ऑफलाइन बच्चे, जो बच्चे गलत कर रहे हैं जल्दी सही कर लो। बीइंग अपने स्थान पर रहेगा, B3 है, B3 उतार लो, बाई है, बाई उतार लो, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उतार लो, सब उतर जाएगा। और PV UV लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर लो रेस, ओके।
अब तीसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा इजेएमआर पहले आया था ना, उसमें एक्टिव वॉइस में जाइए ऑनलाइन बच्चे। हाँ देखिए, जो चीज एक बार पढ़ा दिया गया उसका काम लगेगा, उसके ढक कर ना रखिए। हाँ जी। यहाँ जो पढ़ाया जाता सब पक्का पढ़ाया जाता, कुछ कच्चा नहीं। वीडियो थोड़ा लेट मिलती है, फिलहाल सही मिलेगी। ओके, अब आएंगे पहले हम लोग एच-एम-आर प्लस किसमें, सब्जेक्ट में, प्लस क्या मिलेगा, देखो बीइंग है ना, बीइंग बजा दो, बीइंग का मतलब बीन बजा दो, काम खत्म। B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में उसमें क्वेश्चन मार्क था क्या, क्वेश्चन मार्क लगा दो। सेम काम वही करना है, बीच में यहाँ नॉट लगा देना। देखो मैं चौथा बना दे रहा हूँ। अब ऑनलाइन बच्चे बोल रहे हैं सर आ गया, गुड आ गया ना, देखिए बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। एच-एम-आर उतारिए प्लस सब्जेक्ट उतारिए प्लस नॉट यहाँ लगा देना था, नॉट लगा दिए हैं। अब देखो प्लस करके बीइंग उतार लो, ये भी उतार लो, ये भी उतार लो, ये भी उतार लो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क। अब मैंने जैसा कि बोला था WH लगा करके तीसरा उतारना है, WH लगा करके चौथा, तो यहाँ लगाओ ना, पांचवे में क्या करो WH, और इस वाले सेंटेंस को उतार लो, यहाँ भी कर लो WH। ये वाला उतर गया, उतारो ऑनलाइन, गुड। अब इस चौथे को उतार लो WH। WH का मतलब होता है जो ना क्वेश्चन मार्क वाले फैमिली होती है, WH फैमिली होती है, उसको नोट कर लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। परी इज ईटिंग एन एप्पल, क्या हो जाएगा, परी इज ईटिंग एन एप्पल, यानी कि परी एक आम नहीं क्या, एप्पल सेब खा रही है, ठीक है ना। परी एक सेब खा रही है, ठीक है। चलो ठीक है, परी सेब खा रही है, क्या जी खा रही है, कोई देखा नहीं देखा, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था बेबी, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को ध्यान देना है। परी क्या हो गया यहाँ, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट को कैप बना लो, अभी फर्स्ट वीडियो है ना। और ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, इसको भी अलग कर लो, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है ना। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, यही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को बनाना क्या होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बनाना क्या होता है, ऑब्जेक्ट। हर बच्चा को आ रहा है ना। अब देखो इसको किधर करना है, इधर, तो लिख लो एन एप्पल, APPLE, एप्पल हो गया। अब बताओ एप्पल के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर, ऑनलाइन बच्चे कमेंट में करो तो, गुड, इज लगेगा। देखो कोई बता दिया, किसी ने बता दिया, गुड, बहुत अच्छा। तो एन एप्पल इज। अब बताओ इज एम आर के बाद स्ट्रक्चर में है क्या, बीइंग है ना, तो बीइंग लगाएंगे। जो बच्चे बीइंग नहीं लगाए एडवांस में चले गए, उनका गलत हो गया, तो बीइंग भी लगाना पड़ेगा। बीइंग के बाद क्या मांगा है, B4 को करना है B3, तो इसमें देखेंगे B4 है क्या, ईट, ईट का हो जाएगा ईटेन, क्या हो जाएगा, ईटेन। अब देखो फिर उसके बाद बोला है कि इस B4 के बाद क्या करना है, आपको बाई अपनी मर्जी से लगा देना है, बाई लगा दो, बाई लग गया ना। अब इसके बाद क्या करना, ऑब्जेक्ट, किसको बनाना है, सब्जेक्ट, तो जाओ ना, ऑब्जेक्ट किसको बनाना है, यूं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, परी है, चलो ठीक है, परी को लिख लो, बाई परी, लास्ट में फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है, तो वही काम तो किया गया। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट कर दिया गया है। इस इज एम आर को क्या कर दिया गया, बीइंग में कर दिया, देखो इज प्लस बीइंग में कर दिया गया, वही चीज किया गया है ना। और इस ईटिंग को क्या कर दिया गया, ईटिंग और बाय लगा करके काम चला गया, हो गया ना। तो पहला स्ट्रक्चर बन गया। अब उसी स्ट्रक्चर पर आप रखिए, इसका 6 बनाइए, तो फटाफट 6 बनाइए, आप लोग बनाइए उधर, मैं ऑनलाइन बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ऑनलाइन बच्चे भी समझ गए हैं, वो भी बना पा रहे हैं, गुड, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। आपकी मेहनत ही आपको खूब आगे ले जा रही है, वाकई में सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, लेकिन खूब मेहनत कर रहे हैं, गुड, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। चलो दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट, क्या हो जाएगा, एन एप्पल। जो बच्चे नहीं जान पा रहे हैं ना, उनको सेम आपको स्ट्रक्चर पर जाना पड़ेगा, एन एप्पल। उसके बाद देखो क्या है, एज, एज के बाद उस दूसरे स्ट्रक्चर में नॉट लिखवाया गया था, लिख लो नॉट। फिर उसके बाद बीइंग लिखवाया गया था, लिख लो बीइंग। उसके बाद क्या लिखवाया गया था, ईटेन, ईटेन लिख लो, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद बाई परी, ठीक है, दिख गया सबको।
आगे देखिए तीसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ईच एम आर पहले आता है ना, तो लिख लो ईच, उसके बाद एन एप्पल, उसके बाद क्या रहेगा बच्चों, सब्जेक्ट क्या तो हो गया ना, क्या रहेगा बीइंग, फिर क्या रहेगा ईटेन बाई परी, लास्ट में इधर क्वेश्चन मार्क। अब बोल रहे हैं ऑनलाइन बच्चे सर मेरे को आ गया, बहुत अच्छा, इसीलिए तो बोलता हूँ आपको ध्यान थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दो। उसके बाद जो बच्चे नहीं ध्यान दे रहे थे तो कमेंटबाजी कर रहे हैं तो उनको नहीं समझ में आया, आपको भी बिल्कुल ध्यान देना। अब चौथा सेम ऐसे उतार लो, इच एम आर लिख करके, मतलब इच आएगा, इच लिख करके नॉट लगा दो, काम खत्म। इच एन ए डबल पी एल ई नॉट बीइंग ईटेन बाई परी। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क। अब डब्ल्यू सर जो बताया तो उसका क्या मतलब होता है, वाई लगा दो, वेन लगा दो, है ना, ठीक है, ठीक है। चलो मैं लगा दे रहा हूं वाई, क्यों, ठीक है, तो वाई लगा दिया। इसके बाद बोला था तीसरा उतारने के लिए ना, उसमें तीसरा बोला था ना, तीसरा उतारो, भूल जाते हो, उतारो ना, देखो इच एन एप्पल, उसके बाद क्या है बीइंग ईटेन बाई परी। सब बच्चों को आ गया, लास्ट में क्वेश्चन। अब छठा करके क्या करना है, चौथा नोट कर लेना, करो ना नोट, लगा लो वाई। सर यहाँ फैन लगा दें क्या, कोई बात नहीं, फैन लगा दीजिए, ठीक है ना, हाउ लगा दीजिए, कैसे खा रही होगी, है ना, कुछ भी कर लो, ठीक। तो मतलब वाई वेन जो भी लगाना चाहते हो लगा लो, इज एन एप्पल नॉट बीइंग ईटेन बाई पर। लास्ट में क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, गुड। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बेअटक बेधड़क बेखटक, इरेज कर दूं, यस सर, हर कोई मिला लिया है, यस सर, ऑफलाइन बच्चे, गुड। मैं ऑनलाइन बच्चे से सिर्फ बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन बच्चों से नहीं, ऑफलाइन बच्चे खुद से समझे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस देंगे, अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, सभी बच्चे करेंगे, और ऑनलाइन बच्चे आप लोग जो है कमेंट में जरूर करेंगे, अपने होमवर्क को कर करके मेरे पास भेज देंगे, व्हाट्सएप पर कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको मेरे को भेजना ही रहेगा आंसर को, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग करिए, घर से खूब बढ़िया से खूब मेहनत कीजिए। पहला क्वेश्चन है, आई एम वेटिंग यू। दूसरा, यू आर ईटिंग आ मैंगो। तीसरा है, आर यू राइडिंग, है ना, राइडिंग द बाइसिकल, राइडिंग द बाइसिकल, ठीक है ना। चौथा है, मोहन इज jumping on the table, ठीक है, टेबल पर कूद रहा है मोहन, ठीक। तो इस प्रकार से 4 सेंटेंसेस को आपको बनाकर लाना है। एक का